बड़ा अंतर है। और आज जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो जॉबलेस ग्रोथ है। ऐसे में पावर्टी, कुपोषण और सारी सुविधाएं नीचे तक पहुंचाने के लिए अगर कोई सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में पार्टी हो चुनाव वक्त अगर बात कहती है तो उसमें गलत क्या है? क्या राशन रेवड़ी है? क्या बिजली पे किसानों को अगर आप कोई छूट देते हैं वो रेवड़ी है? या कॉरपोरेट घरानों को आप लोन माफ़ करना चाहते हैं या उनका टैक्स की जो दरें हैं उनको कम करते हैं या उनके कहने से कोई नीतिगत प्रस्ताव और कानून ले आते हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं मानी जानी चाहिए? तो सरकार का दायित्व बनता था, जब सरकार इस सुनवाई में खुद कह रही है, कोर्ट को ये सुझाव दे रही है कि आप एक समिति बना दें। मैं मानता हूं कि सरकार का एफिडेविट बेहद कमज़ोर था और उन्होंने एक स्पेस दे दिया है कि कोर्ट अब सारे विषयों पर हस्तक्षेप करे। उन्होंने, गवर्नमेंट ने एफिडेविट में ये भी कहा है कि जो कमेटी बनाई जाए उसमें फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधि होने चाहिए। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधि तय करेंगे कि क्या रेवड़ी है और क्या जनहितकारी का कदम है। तो ये जो सरकार की एक मंशा है, इससे जाहिर होती है और इसलिए मेरा विरोध है। दो चीजें हैं, जन कल्याण योजनाएं आज से नहीं कई वर्षों से चल रही हैं, अब एक नया उसमें ऐड ऑन हो गया है फ्रीबीज, तो ये तय कौन करेगा? बिल्कुल किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है और अल्टीमेट अथॉरिटी जनता होती है। मेरा ये मानना है कि आप चुनाव आयोग सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाए, सुझाव ले, और चुनाव आयोग ये कह सकता है कि जब चुनाव घोषित होते हैं उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी पार्टियां जो मैनिफेस्टो घोषित करना चाहती हैं वे घोषित कर दें, ताकि मुद्दों की बात जो है वो जनता तक पहुंच जाए। अगर मतलब यही एक चिंता का विषय बन रहा है, कोर्ट भी इसको लेकर संज्ञान में आया है कि जो असल मुद्दे हैं उन पे राजनीति नहीं होती। सेंटर ने अपने कोर्ट में ये भी कहा कि मैनिफेस्टो में कुछ बात अलग लिखी जाती है लेकिन कैंपेन स्पीचेज में दूसरी बात आ जाती है, जो रेवड़ी की टिप्पणी है। तो इसलिए अगर आप मैनिफेस्टो पे और चाहते हैं कि गंभीरता से उसे लिया जाए तो समय पे मैनिफेस्टो घोषित हो जाए। इस तरह का प्रस्ताव चुनाव आयोग ला सकता है। लेकिन ये कहना कि हम बैन कर देंगे कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कोई घोषणा ना कर पाए। अब रेवड़ी और लॉलीपॉप में क्या अंतर है? लॉलीपॉप तो आप दे रहे हो, हम लोग रेवड़ी खिला दें तो क्या बात होगी? रेवड़ी तो बड़ी अच्छी मिठाई है, हमारे मेरठ की प्रसिद्ध है, सब लोग खाते हैं। तो जहाँ इतनी असमानताएं हैं उन असमानताओं को दूर करने के लिए, गरीब के कल्याण के लिए काम होने चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि चूंकि आप अपर हाउस के सदस्य भी बन गए हैं और इस विषय पर एक बिल आना चाहिए जिससे कि देश में एक कानून बने कि जो लोग फ्री मुफ्त में अगर रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और वोट ले रहे हैं तो उसके ऊपर कानूनी शिकंजा कसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेट अथॉरिटी जनता होती है। जनता की अदालत में चुनाव के वक्त अगर कोई वादा करता है तो उसे पूरी तरह से तोल मोल करके ही जनता वोट करती है। अगर जनता को वो चीज़ स्वीकार है तो लोकतंत्र के हित में वो चीज़ है। यही बीजेपी है जो यूपी के चुनाव में इन्होंने किसानों के लिए कहा था कि किसान के घर में बिजली का बिल नहीं आएगा, बिजली पे हम छूट देंगे। और आज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लोकसभा में इस पिछले सत्र में सरकार पेश करना चाहती थी। और अब इस रेवड़ी के पीछे भी मुझे लगता है यही मंशा है कि उस बिजली के नए कानून को सरकार पास करना चाहती है। आपने देखा है कि सरकार ने अपने एफिडेविट में ये भी प्रस्ताव दिया कि सीआईआई और फिक्की के साथ साथ बिजली विभाग के अधिकारी भी उस समिति में रखे जाने चाहिए। निर्मला सीतारमन जी ने भी बयान दिया कि बिजली के संबंध में कि बिजली पे आप जब छूट देते हैं तो जो वितरण की जो हमारी कंपनियां हैं उनका घाटा बढ़ जाता है। इस तरह के बयान लगातार सरकार की तरफ से आते रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपने यूपी के मतदाताओं को, जब अमित शाह जी ने कहा था कि किसी किसान के घर में बिजली का बिल नहीं आएगा, तो क्या वो रेवड़ी थी या लॉलीपॉप था, क्या था? कोर्ट ने एक बात संज्ञान में लेते हुए ये कहा है कि जन कल्याण योजनाएं और उसके अलावा जो फ्री बीज हैं, फ्री बीज की वजह से देश पे जो आर्थिक बर्डन है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट टैक्स जो आपने छूट दे दिया, लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। वो फ्रीबी तो है, क्या सरकार और कोर्ट उसे फ्रीबी मानेगा? ये मेरा सवाल है। माननीय न्यायाधीश जब सुनवाई करें तो इस पे भी टिप्पणी करें। सर, सवाल इससे ये भी जुड़ा हुआ हो रहा है कि लोग ये भी आंकलन निकाल रहे हैं कि अगर फ्री बीज या फिर जन कल्याण योजना तो नहीं, फ्री बीज जैसे चीज़ों को रोक लिया जाए तो शायद रोजगार की समस्याएं वो दूर हो सकती है भारत से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है, ये उसके मौलिक अधिकार हैं। राइट टू लाइफ
जो हमारे संविधान में चीज़ें इंश्राइंड हैं, जो उसका अधिकार बनता है, अगर सरकार उसको वो सुविधा, आज़ादी के अब 75 साल हम मना रहे हैं और 75 साल बाद भी अगर वो सुविधाएं हम लोग उसको नहीं दे पाए, तो ये क्या हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? तो किस दृष्टि से उसको हम फ्री भी कहेंगे? किस दृष्टि से हम उसको रेवड़ी कह रहे हैं? ये उसका हक है और जनता के अधिकारों की बात करना लोकतांत्रिक हमारा हक है। अगर इसमें कोई भी हस्तक्षेप करे, चाहे सरकार से हस्तक्षेप करे, चाहे कोर्ट हस्तक्षेप करे, मुझे नहीं लगता कि जनता इसे स्वीकार करेगी। और रोजगार रोजगार वो अलग सवाल है कि आप, सरकार ने भी, इसने कोर्ट ने भी कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होना चाहिए। एक राय हो सकती है किसी की कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करें, इस तरह से आप मुफ्त ना बांटें। तो अब वो इकोनॉमिक डायरेक्शन देश का क्या हो, वो अलग विषय है। और रोज़गार आपको देना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप राशन बंद कर देंगे, या आप गरीब को जो राहत सरकार को देनी चाहिए वो बंद कर देंगे, या किसान को 6,000 रुपये जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में दे रहे हैं वो बंद कर देंगे। उससे रोज़गार नहीं पैदा होगा, उससे और गरीबी बढ़ जाएगी। हाल ही में दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोर्ट या न्यायालय पे सवाल उठाया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लॉ मेकर और वरिष्ठ लॉयर हैं कपिल सिब्बल ने भी ये बात कही है कि जजेस की जो सिलेक्शन है उस पर भी शक है और जो जस्टिस डिलीवर हो रही है उस पर होप नहीं रहा है कंट्रीमैन का। मैं कोर्ट पे इतना सवाल नहीं उठा रहा जितना मैं सरकार पे उठा रहा हूँ। सरकार ने जो पक्ष रखना चाहिए था कोर्ट में, जो दलील देनी चाहिए थी, वो नहीं दी, इसलिए मैं आलोचना कर रहा हूँ। जो सिब्बल साहब ने कहा वो भी एक बहुचर्चित बात बन चुकी है, और जो कोर्ट का एक विश्वास और एक इकबाल होना चाहिए, मैं भी महसूस करता हूँ एक नागरिक के तहत। हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं लोगों से कि जिस तरह से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ऐसा लगता है कोर्ट में सुनवाई की तारीख नहीं मिल पा रही, सर्वोच्च न्यायालय उन बातों को संज्ञान उन बातों का नहीं ले पा रहा, और दूसरे विषयों को लेकर आप देखते हैं कि तुरंत जब कोई पॉलिटिकल मैटर होता है तो तुरंत सुनवाई हो जाती है। इन सारी चीज़ों की चर्चाएं ज़मीन पे भी होती हैं, और जो कपिल सिब्बल जी ने बात कही है वो किसी को बुरी लग सकती है, और क्योंकि वो सीनियर लॉयर हैं, वो अंदर सारे सिस्टम को जानते हैं, उन चीज़ों को जानकर ही उन्होंने बात कही होगी। लेकिन उन बातों में कुछ न कुछ सच्चाई भी आम जनता मानती है कि यह हाँ सही बात कह रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, इसमें कोर्ट्स को भी सोचना चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म भी इस देश में होना चाहिए, किस तरह से हम कोर्ट में जो पेंडेंसी है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 20 साल 30 साल एक आम व्यक्ति को लग जाएंगे और न्याय उसको नहीं मिल पाएगा, तो उससे क्राइम रेट भी बढ़ता है और लोगों का विश्वास कमज़ोर होता है। बिहार की पॉलिटिक्स में आपने देखा कि आरजेडी, नीतीश कुमार दोनों सामने आए और सरकार बनाई और एनडीए का अलायंस तोड़ दिया उन्होंने। लगातार अब लोगों की उम्मीदें हैं कि ये सरकार जो अपने वायदे किए थे वो पूरा करें। देखिए, अभी सरकार नई बनी है, मैं पहले तो बधाई देता हूँ आदरणीय नीतीश जी को और तेजस्वी जी को भी, और आरजेडी और उनके जेडीयू का जो एक नया गठबंधन बना है, उससे एक नई उम्मीद पूरे देश में जागी है और पूरा समूचा विपक्ष देश भर का मजबूत होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में उन्होंने विकास किया है, हम सबको विश्वास है कि वो विकास आगे और बढ़ेगा। मैं बधाई उनको देता हूँ। अभी नई सरकार जो है, नया एक समीकरण बनाई है और लोग सवाल करना शुरू कर दिया है, ये भी लोकतंत्र है। लेकिन वही लोग जो आज सवाल कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब 8 साल केंद्र सरकार को बने हो गए और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, वो तो किसी पर निर्भर है ही नहीं। और इस सरकार को कौन रोक रहा है? जिस सरकार ने, जब ये विपक्ष में थे, इन लोगों ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्हें कौन रोक रहा है? हर साल 2 करोड़ उन्होंने दिया क्या? 8 साल में